परसों। तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच वाइजैक टेस्ट बस शुरू ही होने वाला है। 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया इस टेस्ट को शुरू होने में, और इसको लेकर जो है इंग्लैंड की टीम की तरफ से, चूंकि पहला टेस्ट इंग्लैंड की टीम 28 रन से जीत चुकी है, अपने नाम कर चुकी है, तो इंग्लैंड की टीम जो है अब दूसरे टेस्ट में ये दूसरा किला फतह करने के इरादे से उतरेगी। और कहीं ना कहीं आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे मैकुलम और स्टोक्स की जोड़ी, यानी कप्तान और कोच जो है अभी से ही साजिश रचने में, प्लान बनाने में लग गए हैं। तो क्या कुछ इंग्लैंड के खेमे में इस वक्त चल रहा है, किस तरीके से इंग्लैंड की टीम इस बार जो है ये किला फतह करने आई है, और यहां तक कि 5-0 से भारत को भारत में हराने का ये जो ख्वाब देख रहे हैं, उसके लिए इंग्लैंड की तरफ से क्या कुछ प्रिपरेशन की जा रही है वो हम आपको बताते हैं। किस तरीके से बेन स्टोक्स का क्या कुछ बयान आता है, इसके बाद कोच मैकुलम की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं कप्तान बेन स्टोक्स के उन बयान के साथ जो बेन स्टोक्स ने कहा है। मुझे लगता है कि कभी कभी अनुभवहीनता को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुभवी खिलाड़ी खासकर इन परिस्थितियों में अधिक सहज महसूस करते हैं। यह हमारे लिए एक मौके की तरह है। तो स्टोक्स ने यह साफ साफ कहा है कि अनुभवहीनता को कभी कभी कुछ ज्यादा ही दिखा दिया जाता है कि जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनमें अनुभव की कमी है। यानी स्टोक्स का इशारा हार्टली की तरफ था, जिस तरीके से हार्टली ने चौंका दिया था सबको पहले टेस्ट मैच के दूसरी पारी में। आगे बेन स्टोक्स कहते हैं, इस दौरे के लिए हमने जिन स्पिनरों को चुना है, रेहान अहमद, टॉम आटले, जैक लीच, आपको बता दें कि शोएब बशीर भी इसमें दूसरे टेस्ट में ऐड हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यह हमें भारत में सीरीज जीतने का सबसे अच्छा मौका देंगे। मेरे लिए यह सिर्फ स्पिनरों के बारे में नहीं है, यह उनके पास मौजूद प्रतिभा को समझना और उन्हें वहां जाकर उस प्रतिभा को व्यक्त करने की छूट देने के बारे में है। हम चाहते हैं कि वे परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना अपने गेम पर फोकस करें। तो बेन स्टोक्स ने यह साफ साफ कह दिया है कि रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे अगर आप अपना फोकस गेम पे करते हैं। इसके बाद आगे बेन स्टोक्स कहते हैं, एक गेंदबाज के तौर पर आपका काम विकेट लेना होता है, एक बल्लेबाज के तौर पर आपका काम रन बनाना होता है। इसके बारे में इससे ज्यादा सोचने से चीजें जटिल होने लगती है। मैं खिलाड़ियों के मन से नतीजों को लेकर डर और चिंता को दूर कर रहा हूं। तो ये एक बड़ा बयान यहाँ पे बेन स्टोक्स की तरफ से आया है कि हमारे जो भी खिलाड़ी है, जो लोग कह रहे थे कि अनएक्सपीरियंस्ड स्क्वाड है, अनएक्सपीरियंस्ड प्लेइंग 11 है, लेकिन इन्होंने ही चौंका दिया है सबको। भारत एक ऐसी जगह है जहां आकर एक भी टेस्ट जीतना मुश्किल है। 5 मैचों की सीरीज की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो भी टीम यहां आई है उसके लिए यह एक मिशन रहा है कि भारत को वह भारत में हरा दे। हम इसे समझते हैं और इसका सम्मान करते हैं। यानी बेन स्टोक्स ये चीज मानते हैं कि भारत को भारत में हराना वाकई बेहद मुश्किल कार्यों में से एक है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम इसको जानते हैं और हम इसका सम्मान भी करते हैं। तो बेन स्टोक्स ने साफ साफ इशारा बता दिया है वो किस मकसद से यहां आए हैं, और कहीं ना कहीं ये बेसबॉल क्रिकेट जो अपनाते हैं 5 टेस्ट मैच में इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। और यकीनन इस बार ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम कहीं कोई कमी कसर छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए टीम इंडिया के लिए मुसीबत और बढ़ जाती है। टीम इंडिया को और भी सतर्क होकर और एक एक खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। इंडियन टीम के लिए मैसेज है, एक एक खिलाड़ी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहां पे खेलना होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम किसी भी मोर्चे पर आपसे कम नहीं है, कमजोर नहीं है, आपको मौका नहीं देगी। अब हम जल्दी से आपको बताते हैं कोच ब्रेंडन मैकुलम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हाल ही में मैकुलम ने कल पीसी किया, उस पीसी में मैकुलम की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि हम दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ वाइजैक में सभी 4 स्पिनर खिला सकते हैं। यह बयान देखिए, यह बयान कुछ दिन पहले का है, जब सेंज रेडियो पे मैकुलम कहते हैं कि हम दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ वाइजैक में सभी 4 स्पिनर को खिला सकते हैं। लेकिन इसके बाद नया बयान क्या आया है वो हम आपको बताते हैं। इसके बाद जो है पीसी के दौरान ब्रेंडन मैकुलम ने कहा है, अगर सीरीज के आगे बढ़ने पर विकेट उसी तरह से टर्न लेते रहे जैसा हमने पहले टेस्ट में देखा था, तो हम सभी स्पिनरों के साथ खेलने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी ये एक हिंट देंगे कि अगर हमें लगा कि पिच यहाँ पे स्पिनर को टर्न मिल रहा है स्पिनर के फेवर में, तो 5 गेंदबाज आपको स्पिन ही दिखेंगे। जो एक तेज गेंदबाज उन्होंने मार्कवुड खिलाया था लास्ट मैच में, आपको यहां वो भी नहीं दिखेंगे और शोएब बशीर उन्हीं की जगह आपको दिखेंगे। ये एक हिंट मैकुलम ने वहां दिया था। बशीर हमारे साथ अबू धाबी में कैंप में था
और उसने अपने कौशल से हमें प्रभावित किया। वह सहजता से इस ग्रुप का हिस्सा बन गया। कम उम्र और प्रथम श्रेणी में कम अनुभव के बावजूद वह ऐसा खिलाड़ी है जिसमें उत्साह की कोई कमी नहीं है। तो ये ब्रेंडन मैकुलम की तरफ से कहा गया है शोएब बशीर को लेकर। शोएब बशीर पाकिस्तानी मूल के जो खिलाड़ी है, आपको दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की स्क्वाड के, इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। आगे ब्रेंडन मैकुलम कहते हैं उसे प्रथम श्रेणी का ज्यादा अनुभव नहीं है और चयन के लिए से वो शायद वो थोड़ा कमजोर था चयन के समय पर, लेकिन हमने उसमें कुछ ऐसा देखा जो यहां प्रभावी होता। वह एक मजबूत जज्बे वाला खिलाड़ी है। ये हार्टली को लेकर ये बयान कर रहे हैं, ये हार्टली के लिए इनका बयान था। कप्तान ने जिस तरह से उसे संभाला वह काफी उल्लेखनीय था और उसने साफ तौर पर हमें टेस्ट में जीत दिलाई। यह शानदार कप्तानी का एक नमूना था। यह सिर्फ हार्टली के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक संदेश है कि मैदान में फ्री यानी आप आजाद होकर खेलने की आपको पूरी आजादी दी जाएगी। तो ब्रेंडन मैकुलम की कोचिंग में साफ संकेत है कि खिलाड़ियों को पूरी आजादी दी जाएगी, आप स्वतंत्र होकर अपने हिसाब से वहां खेल सकते हैं। और हार्टली की जिस तरीके से कोच और कप्तान दोनों तारीफ करते और बता देते, यकीनन कहीं ना कहीं ये लोग मानते हैं कि हार्टली जब इनका चयन हो रहा था कई सवाल उठे थे, उनके पास ज्यादा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन इन्हें भरोसा था कि इस कंडीशन में ये लोग जानते थे कि हार्टली क्या प्रभाव डाल सकते हैं। तो बहरहाल इंग्लैंड की तरफ से जो कोच और कप्तान का बयान है, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, साथ में टीम इंडिया को किस तरीके से क्या कुछ करना चाहिए इनके जवाब में, वो भी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।